अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो है वो एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं। लास्ट टाइम में हमने जो है वो डेफिनेशंस की थी और डेफिनेशन इसी बेस पे थी कि हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ही आपकी जो है वो डेफिनेशंस आएंगी। अगर इसको आप क्लियरली याद कर लेंगे तो आपके लिए जो है वो डेफिनेशन आसान हो जाएगा याद करना। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है? जर्नल इज़ कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रीलिमिनरी एंट्री, फर्स्ट एंट्री, ऑल ऑफ अबव। तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने तीनों एंट्रीज़ का जिक्र हुआ था कि इसको ओरिजिनल एंट्री भी कहा सकता है, प्रीलिमिनरी एंट्री भी कहा जा सकता है, फर्स्ट एंट्री भी कहा जा सकता है और ऑल ऑफ अबव। तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ अबव पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है द एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज़ डेबिटेड और क्रेडिटेड। वो एंट्री जो जिसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हों या दो से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हों, वो क्या होंगी? हमारे पास कंपाउंड होंगी। ठीक है, कंपाउंड का मतलब होता है मरकब दो चीज़ों का मिलके बनना है, इसलिए कंपाउंड एंट्री इसका आंसर ठीक है। हमने ये डेफिनेशंस में भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज़ कॉल्ड, यानी वो आर्ट जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल की, उसको क्या कहा जाएगा? जर्नलाइजिंग। ठीक है, ये भी डेफिनेशन में पढ़ा हमने। रिकॉर्डिंग द ट्रांसलेशन इन अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट, एंट्री, नन ऑफ दीज। तो हम एन एंट्री उसका आंसर ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएट प्लेस का मतलब होता है कि प्रॉपर प्लेस में जो है वो उसको लिखना जो है वो क्या कहलाएगा? जनरल एंट्री कहलाएगा। उसके बाद है अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज़ रिटन अंडर द एंट्री इज़ कॉल्ड नरेशन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो हम एंट्री के नीचे करते हैं उसको नरेशन कहा जाता है। द मनी विच द प्रोप्राइटर स्टार्ट द बिजनेस, प्रोप्राइटर कहते हैं मालिक को। ठीक है, मालिक जो बिजनेस स्टार्ट करता है सबसे पहला जो पैसा कारोबार में लगाता है उसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल कहा जाएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने तारीख से चीज़ें खरीद फ्रॉम तारीख से उधार चीज़ें खरीदी हैं। शुड बी डेबिटेड टू, तो उसमें डेबिट क्या होगा? जनरल एंट्री कुछ इस तरह से होगी, परचेज डेबिट एंड तारीख क्रेडिट, इसलिए परचेज अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। आ मोटरसाइकिल परचेज बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज़ शुड बी डेबिटेड टू, किस में डेबिट होगा? ड्राइंग्स अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज़ का इस्तेमाल जब इस्तेमाल हो तो हमने उसको ड्राइंग्स में शामिल करना है। उसके बाद है गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट टू बाबर, हमने बाबर को चीज़ें उधार भेजी, शुड बी क्रेडिटेड टू। अब चीज़ें बाबर को उधार भेजी तो हमारे पास एंट्री क्या होगी? बाबर टू सेल्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। गुड्स रिटर्न टू अहमद, हमने अहमद को चीज़ें वापस की। ठीक है, शुड बी डेबिटेड टू, किस में डेबिट होगा? जनरल एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि हमने अहमद को चीज़ें वापस भेजी हैं तो हमने अहमद टू परचेज़ रिटर्न, क्योंकि जब चीज़ ख़रीदी जाती है, रफली मैं लिखती हूँ, तो परचेज़ को किया जाता है डेबिट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि परचेज़ रिटर्न हो रहा है। अब परचेज़ रिटर्न की जो एंट्री होती है, अब ये परचेज़ डेबिट होगी। अगर हम परचेज़ रिटर्न लिखते हैं ये डेबिट है। ठीक है, और परचेज़ रिटर्न हमारे पास जो है वो क्रेडिट होती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा कि डेबिट किसको करेंगे? तो परचेज़ रिटर्न डेबिट है, रिटर्न कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है, तो अहमद का अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली डेबिट होगा, तो अहमद डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और जो परचेज़ रिटर्न है वो क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री में अहमद को लिखना है। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय जैन। अब जैन से, बाय का मतलब होगा से और यहाँ पे टू का मतलब होगा को। ठीक है, कि अहमद को चीज़ें वापस की तो अहमद टू परचेज़ रिटर्न हो गया। अब जैन से चीज़ें वापस आई, यानी कि हम जो हैं वो क्या कहते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो हमारे बिज़नेस की चीज़ें वापस आई हैं, तो जैन जो है हम जैन की तरफ से चीज़ें वापस आ गई हैं। अब उन्होंने कहा कि डेबिट क्या होगा, तो उसमें सेल रिटर्न डेबिट और जैन क्रेडिट, जनरल एंट्री हमारी ये होगी सेल रिटर्न टू जैन। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि डेबिट किसको करेंगे, तो सेल रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। व्हेन गुड्स आर गिवन अवे एज अ चैरिटी और अ फ्री सैम्पल शुड बी क्रेडिट टू। अब उन्होंने पूछा है कि जब चैरिटी के तौर पर दे जाएंगे या फ्री सैम्पल देंगे तो उसमें क्रेडिट क्या होगा? जाहिर सी बात है, चीज़ें दी जा रही हैं, चीज़ों में कमी हो रही है, तो क्रेडिट कर देंगे हम परचेज़ को। ठीक है, यानी फ्री सैम्पल या चैरिटी डेबिट हो जाएगा और परचेज़ हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा।
उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अली, अली से डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, शुड बी डेबिटेड टू। अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसमें डेबिट क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट अकाउंट होगा, अली अकाउंट होगा या डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट होता है, ठीक है। ये मैंने जब आपको पढ़ाया था कि डिस्काउंट रिसीव हमारी बचत होती है, हमें पैसा जो है वो सेव होता है, हमें प्रॉफिट एक किस्म का हो जाता है, तो बचत या सेविंग को हम क्रेडिट करते हैं। तो उन्होंने डेबिट का पूछा तो अली डेबिट होगा, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव हमारा क्रेडिट होगा। सैलरीज पे टू ज़ुबैर शुड बी डेबिटेड टू। अब हमने सैलरी पे की है ज़ुबैर को, तो डेबिट किस में होगा, सैलरी अकाउंट, ज़ुबैर अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बेसिकली हमने क्या किया, खर्चा किस चीज़ का किया, सैलरी का, तो सैलरी को डेबिट किया जाएगा। सैलरी टू कैश एंट्री होगी। और ये जो डिटेल है ये हम नरेशन में लिखेंगे कि हमने सैलरी को डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमने ज़ुबैर को सैलरी दी है। और टेबल लॉस्ट बाय फायर, अब टेबल जो है वो लॉस्ट बाय फायर हो गया, शुड बी डेबिटेड टू। डेबिट क्या होगा इसमें, लॉस बाय फायर, क्योंकि नुकसान हो रहा है तो नुकसान को, तो लॉस बाय फायर अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि नुकसान जो है वो डेबिट होता है। ना टेबल में जाएगा ना फर्नीचर में जाएगा, ना हमने बस बताना है कि हमारा टेबल जो है वो लॉस्ट। 1 मिनट में इसको देख ही लूँ जी, ये ठीक है, सी ही इसका आंसर ठीक है, क्योंकि लॉस जब होता है तो हमने वो रीज़न लिखनी होती है कि हमें नुकसान हुआ तो नुकसान हमारा डेबिट होता है, नुकसान किसकी वजह से हुआ तो वो भी लिखेंगे लॉस्ट बाय फायर अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है गिव अवे चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। हमने चीज़ें जो हैं गुड्स की फॉर्म में दी हैं, डेबिट किसको करेंगे, एक्सपेंस को, कैश को, परचेज़ को, चैरिटी को, तो हम यहाँ पे चैरिटी को जो है वो डेबिट कर देंगे। उसके बाद है ₹700 रिसीव फ्रॉम अली, हमने 700 जो है वो रिसीव किए अली से। होज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स टू क्रेडिट टू। अब बैड डेट्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ओह ये नज़र नहीं था रहा, अब क्लियर है। बैड डेट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स बेसिकली क्या होगा, हमने किसी से पैसा जो है वो लेना होता है, ठीक है, तो वो हमें नहीं मिलता, यानी कि बाज़ औक़ात कोई पैसा देने से इनकार कर देता है, कोई कहता है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पैसे को जो है वो माफ़ कर दो, मुझसे ना लो पैसे। अक्सर ऐसा होता है कि किसी को हम पैसा दे रहे हो, किसी से हमें पैसा लेना होता है तो उसके पास होते ही नहीं है, वो एक किस्म का दिवालिया हो जाता है बिल्कुल, यानी कि बहुत ही गरीब हो जाता है, हम उससे पैसे नहीं लेते। तो ऐसा पैसा जो हमें नहीं मिलता, हमारा जो पैसा ज़ाया हो जाता है, उसको बैड डेट्स कहा जाता है। इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, फ़िलहाल आप इतना ही बात याद रखिएगा कि वो पैसे जो हमें वसूल ना हो, पैसे मर जाएँ, डूब जाएँ, जो पैसा हमारा डूब जाए उसको बैड डेट्स कहा जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि हमें 700 रुपीज़ अली से वसूल करना था जो कि बैड डेट हो गया, जो कि हमें वसूल नहीं हुआ, तो हम इसमें डेबिट किसको, क्रेडिट जो है वो किसको करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखें, इधर प्रीवियसली बात हो रही है कि पिछले जो है वो हमने एज अ बैड डेट्स लिखे थे, यानी कि हमने 700 रुपया जो है वो एज अ बैड डेट लिखा था, लेकिन अली से पैसा वसूल हो गया। हम क्या करते हैं कि हमने सेपरेटली पैसा लिखा था कि मे बी हमारा जो है वो पैसा बर्बाद हो जाए, तो अक्सर ये होता है कि हमने क्या करना होता है कि अगर हमें पता होता है कि फ़लाँ जगह से पैसे नहीं मिलने, तो हम खुद से जो है वो पैसा संभाल के रख लेते हैं कि अगर वो ना देगा तो हम खुद से पूरा डाल के कर लेंगे। इसकी डिटेल में भी अपना आ जाएगा, फ़िलहाल आप यही याद रखें कि बैड डेट्स क्या होंगे, ऐसा पैसा जो हमने संभाल के रखा हो कि डूब जाएगा तो हम खुद डाल लेंगे, उसको कहेंगे बैड डेट्स। और अगर वो हमें वापस मिल जाएँ पैसे, यानी कि इस बंदे ने, अली ने कहा था कि मेरे पास अभी नहीं है, बाद में उसने वापस दे दिए, तो हमारे वो बैड डेट्स जो हैं वो रिकवर हो गए, इसलिए हम क्या करेंगे, पैसा जो हमें वापस मिला वो बैड डेट्स रिकवर कहलाएगा, ठीक है। फिलहाल आप यही याद रखें, डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इसकी पढ़ेंगे। क्रेडिट सिग्निफिकेंस, टेक्निक सिग्निफाइज का मतलब होगा क्रेडिट की क्या क्या पहचान है। इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी जब ज़्यादा हो वो भी क्रेडिट होती है। इंक्रीज़ इन कैपिटल अगर ज़्यादा हो वो भी क्रेडिट होता है। अगर हमारे पास रेवेन्यू, यानी हमारे पास इनकम ज़्यादा हो, स्टार्टिंग पे मैंने आपको रूल समझाए थे कि एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ हों तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज़ हों तो क्रेडिट होते हैं। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, अगर डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे तीनों इंक्रीज़ हैं, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद है परचेज़ फर्नीचर फ्रॉम सलीम्स फर्नीचर।
लिस्ट प्राइस 500 और सब्जेक्ट ट्रेड हमारे पास जो है वो कितनी हुई है 5% ट्रेड डिस्काउंट हुआ है। सब्जेक्ट टू, अब हमें किस में डेबिट करना है, हमने फर्नीचर परचेज़ किया है फ्रॉम सलीम फ़र्नीचर। सलीम फ़र्नीचर मतलब कि हमने सलीम फ़र्नीचर उस बंदी की दुकान का नाम है, उससे फ़र्नीचर परचेज़ किया। तो डेबिट क्या होगा इसमें, तो डेबिट हमारे पास होगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं किया जाता, मेंशन कैश डिस्काउंट को किया जाता है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे ठीक होगा। परचेज ऑफिस टाइपराइटर, हमने टाइपराइटर ख़रीदा फ्रॉम मुजम्मिल, मुजम्मिल से शुड बी क्रेडिट टू, किस में क्रेडिट होगा, मुजम्मिल अकाउंट, क्योंकि मुजम्मिल से हमने उधार खरीदा। ये हमने एंट्री भी यहाँ पे पड़ी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये वाली एंट्री, यही एंट्री उन्होंने ऑप्शन में हमें दे दी है MCQs में। तो मुजम्मिल अकाउंट जो है वो उस हिसाब से हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है सेल गोज़ टू एक्स, हमने एक्स से चीज़ें जो हैं वो एक्स से चीज़ें जो क्या की हैं सेल की हैं, उसको डेबिट क्या होगा हमारे पास एक्स अकाउंट, सॉरी कैश की सेल की हैं। तो हमारे पास जब कैश की सेल होगी तो आपको मैंने बताया था कि जब नगद चीज़ सेल होगी तो उसका हम कैश लिखेंगे, अगर उधार होगी तो हम नाम लिखेंगे। अब ये कैश की बेची है, ये चीज़ें नगद बेची हैं, ठीक है, तो नगद चीज़ें जो बेची होंगी वो कैश अकाउंट में डेबिट होंगी। उसके बाद है पेमेंट फॉर ₹50 टू रहीम एज वेजेस फॉर प्रिपेयरिंग फर्नीचर टू डेबिटेड टू। अब यहाँ पे कहा है कि हमने पेमेंट किया है रहीम को एज वेजेस प्रिपेयर, यानी कि वेजेस दिए पर रिपेयर फर्नीचर पे, तो किस में डेबिट होगा, तो वो रिपेयर अकाउंट में होगा, जो सा भी खर्चा किया होगा हम उसमें लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है डेबिट सिग्निफाइज। अब डेबिट की क्या क्या पहचान है यहाँ पे, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, ऑल ऑफ अबव। अब देखें इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, कैपिटल डिक्रीज हो तो डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर ठीक होगा। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो इफेक्ट्स हैं उसमें क्या है, एटलीस्ट 1 अकाउंट, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, मैक्सिमम 2 अकाउंट्स, मैक्सिमम 3 अकाउंट्स। तो आपने बेसिकली आपको पता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो हैं वो 2 इफेक्ट होती हैं, तो एटलीस्ट जो है वो उसमें 2 अकाउंट्स जो हैं वो शामिल होंगे। उसके बाद है गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, जिसमें डेबिट, उसमें क्रेडिट क्या होगा, चीज़ें अब उसने निकलवाई हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, जब चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाएगा तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगी, अगर कैश निकलवाएगा तो कैश। यहाँ पर डेबिट तो हमारे पास ड्राइंग होगी, लेकिन ड्राइंग क्या हो रही है, परचेजेस, ठीक है, परचेजेस, क्योंकि हमने गुड्स निकलवाई हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। ये हमारे MCQs हो गए, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेजर वाला, ठीक है, ये लेजर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चैप्टर हम जो है वो शुरू करेंगे। अब इसी की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तब नेक्स्ट इंशाल्लाह ये चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।